तो आज की क्लास में अपन ट्राई करेंगे 32 नंबर ऑफ जो एमसीक्यूज है सर्किल क्लास 9 के, वो फटाफट सॉल्व करते चले। आप लोगों को जहां भी लगता है कि आप लोगों को लिखने की नीड है वो लिखेंगे, लेकिन मेरे को अगले 2 दिन के अंदर क्वेश्चंस तो नीचे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस चाहिए होंगे। चलिए, मेरे को लगता है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है, फिर भी अगर फटाफट पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है? द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज। देखो, कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया? सर्किल ले लिया। देखो, सर्किल का रेडियस को आप हमेशा और हमेशा कॉर्ड से कनेक्ट करो, क्योंकि एक सर्किल के सेंटर से कई इनफाइनाइट रेडियाई बन सकते हैं, लेकिन हमेशा हम कनेक्ट करेंगे किसके? उससे, कॉर्ड से। देखो, इस प्रॉब्लम में डिटेल क्या क्या दिया हुआ है। सर्किल का रेडियाई दिया हुआ है। सर्किल का रेडियाई कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया है। साथ में दिया है लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड। कॉर्ड तो इनफाइनाइटली में नहीं हो सकते, लेकिन इस कॉर्ड का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। मैंने पहले भी बताया है कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। आप ये बताएं, अगर इस सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो क्या इसका बाइसेक्टर होगा? बाइसेक्टर होगा। ऑलरेडी अपन ने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ रखा है, तो बाइसेक्टर होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी जो है वो 2 पार्ट में बढ़ चुका होगा। ए सी इज इक्वल्स टू कितना? बी सी। तो अगर ए बी 10 सेंटीमीटर का है तो इसका आधा ए सी कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर का। तो ये निकल चुका है 5 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ओसी निकालना है। हाउ विल आई गेट द वैल्यू ऑफ ओसी? ओसी की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? ऑब्वियस सी बात है, 13 जो है हाइपोटेनियस है, तो अगर आप ओसी निकालना भी चाहते हैं तो ओसी इज सपोज टू बी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर। और एक कंफ्यूजन ये होता है, 10 लूं या 5 लूं? 5। 10 का आधा 5 क्यों? क्योंकि यहां पर एक बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल और वहां पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। 13 स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 में से अगर 25 जाएगा तो कितना होगा? 144। 144 को अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 12। ये हो गया तुम सब लोगों से। तो अगर इस प्रॉब्लम का आंसर देखेंगे तो सीधे सीधे कितना आने वाला है? बी। 12 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी ऑफ बेस्ट मोस्ट आंसर। क्लियर है सब लोगों को? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ कॉर्ड इज एट डिस्टेंस ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, अ कॉर्ड इज एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ अ रेडियाई 17 सेंटीमीटर। मुझे लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। क्या आप फिजिकली फील कर पा रहे हो? आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको रेडियाई दिया हुआ है, तो क्या आप बेस निकाल लेंगे? और बेस का जब डबल करेंगे तो क्या निकलेगा? कॉर्ड लेंथ निकलेगा। अपन ने पहले देखा हुआ है, सेंटर से किसी भी कॉर्ड को मिड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो वो उस पे परपेंडिकुलर बनाएगा, या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो 2 पार्ट में बट जाएगा। तो अगर इस प्रॉब्लम की भी बात कर रहे हैं अपन, तो प्रॉब्लम है कैसा? अपन एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, फटाफट देखते जाएंगे। सर्किल के सेंटर को अपन ने क्या लिया है? ओ लिया है। कॉर्ड का दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो आप कोई सा भी एक कॉर्ड लें, मैं हमेशा आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप एक हॉरिजॉन्टल कॉर्ड लें। हमेशा कौन सा कॉर्ड लें? हॉरिजॉन्टल कॉर्ड लें। हॉरिजॉन्टल कॉर्ड का डिस्टेंस जो है वो क्लियरली नोन है मेरे को। कितना है ये डिस्टेंस? बताएं कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना है ये? 8 सेंटीमीटर। ये क्लियरली नोन है, ठीक है। और दिया हुआ है रेडियाई कितना है? 17 सेंटीमीटर। रेडियाई कितना है? 17 सेंटीमीटर। इसको कनेक्ट करोगे तो ये कितने का है? 17 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम में निकालना क्या है ये बताएं मेरे को? कॉर्ड ऑफ द लेंथ। तो आप अगर यहां राइट एंगल ट्राइंगल लगाएंगे, लगा सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल? क्यों लगा सकते हैं? डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो यहां जो ट्राइंगल बना है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप आसानी से लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को। क्या करना है अपने? देखो, तो ये क्या होगा? 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, इसको ले लो, प्लस AC स्क्वायर। 17 स्क्वायर कितना होता है? 17 स्क्वायर फटाफट निकालो, कितना? 289 माइनस 64, और यहां से निकलेगी AC की वैल्यू। AC की वैल्यू क्या निकल रही है? स्क्वायर। ये आ रहा है AC की वैल्यू रूट ओवर ऑफ 225, जो किसका स्क्वायर रूट होगा? 15। तो आप बताएं मेरे को, 15 AC की वैल्यू निकल के आई। AC की वैल्यू कितनी निकल के आई? 15। तो क्या यही आंसर है? नहीं, आपको डबल करना होगा और यहां से AB की वैल्यू निकलेगी 2 टाइम्स ऑफ 50, एंड दैट इज नथिंग बट 30। दैट इज नथिंग बट 30। ठीक, दैट इज नथिंग बट 30। दैट इज नथिंग बट 30। ये क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका फटाफट बताएंगे मेरे को? व्हाट इज सपोज टू बी द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन? 30। सी। आ गई बात समझ में? ठीक है,
आप पीछे बैठो, नहीं दिखेगा नहीं तो। 30। क्लियर है भाई लोग? जिससे जो क्वेश्चंस नहीं बने होंगे ना वो फटाफट लिखते चलोगे। क्यों? क्योंकि अब मैं चाह रहा हूं कि कल तुम लोगों के पूरे कॉपी में लॉजिकली इसका आंसर हो। ये बना था आपसे? नहीं बना था? कॉपी करते जाओ ना, 1-1 मिनट लगना है। जिनसे नहीं बना होगा फटाफट कॉपी करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो और कॉपी करो फटाफट। क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है। आप लोग एक सर्किल बना रहे हैं, सर्किल का रेडियाई दिया हुआ है 17 जो कल के दिन हाइपोटेनियस बनेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 दिया हुआ है। आप एसी निकाल लेंगे, एसी को डबल करेंगे तो ए बी निकलेगा। एसी का डबल ए बी क्यों है? अपन ने ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ा है कि परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करता है। ठीक, इसी सीक्वेंस में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखें। अब एक साथ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बात नहीं करेंगे कोई आपस में। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर BOC इज अ डायमीटर। BOC क्या है? डायमीटर। देखो मैं तो ये बोलूंगा कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में ना क्वेश्चन का वही पार्ट अपने जहन में रखो जो वाकई में काम का है। आपको क्या ये सोचने की नीड है कि BOC एक डायमीटर है? अरे भाई कॉर्ड अगर सेंटर ऑफ द सर्किल से होके जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? डायमीटर होगा। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान देना कहा गया। इस स्टेटमेंट को कहीं भी अपने दिमाग में रखने की नीड है कि फिगर में ऑलरेडी उकेरा गया है, ऑलरेडी ये पार्ट ऑफ सर्किल है। और AB जो है वो AC के बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। देखो अगर AB AC के बराबर है तो क्या ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा? होगा। आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि सर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। हाँ, वहां वहां उधर बैठो। आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्या होने वाला है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर बीन इक्वल। तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? होगा। इस प्रॉब्लम में कुछ दिया हुआ है क्या? इन द BOC इज अ डायमीटर। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AC। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? ABC की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? ABC की वैल्यू। एक चीज बताओ, कोई यहां बता पाएगा ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री? एंगल एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल कितना है? 180। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल से कितना होगा? 90। तो ये कितना होने वाला है मेरे भाई? 90। क्या ये और ये दोनों सेम होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बराबर है और ये बराबर है। ये बराबर है तो इसका एंगल, और ये बराबर है तो इसका एंगल, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अब इंटीरियर सम प्रॉपर्टीज से अगर आप देखें तो टोटल कितने एंगल्स हैं? एक है 90, एक को आपने ले लिया x मान लिया और दूसरे एंगल को ले लिया आपने x। कितने x हो गए यहां पर? 2x, और दोनों मिलकर कितने हुए? 180 डिग्री। 180 में से 90 गया कितना होगा? 90। 90। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी? 90 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकली? 45 डिग्री। आपसे यही पूछा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं हुआ होगा तो इसको कॉपी करते चलना, बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, 1-1 मिनट लगना है बस। तो इस प्रॉब्लम का बेसिक फंडामेंटल क्या था? देखो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम से कनेक्टेड था। क्या था? एंगल एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 2 टाइम्स फ्रॉम द एंगल एक्सटेंडेड फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किल था। ये सबस्टेंडेड बोलो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। तो ये 180 डिग्री है तो ये कितना होगा? 90। तो ये कितना होगा? 45 और 45। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? लिख रहे हो कि नहीं तुम ये बताओ पहले। अगर कॉपी नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो इसको फटाफट लिखो भी पैरेलल तुम लोग। 1-1 मिनट का टाइम दूंगा सबको लिखने के लिए, पूरे के पूरे 32 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं अभी। 32 क्वेश्चन, 30 या 32 जो भी क्वेश्चन है वो फटाफट करा रहा हूं मैं तुम लोगों से। चलो जिनका हो गया होगा अगला क्वेश्चन भी साथ में पढ़ते चलें। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। गिवन फिगर में, एक मिनट देखें। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and ACB is 30 degree, then I need to find the value of AOB. ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देंगे, ये एंगल कहां से सबस्टेंड हुआ है? सेंटर से। और ये एंगल कहां से सबस्टेंड हुआ है? रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किल से। समझना थोड़ा सा क्या बोल रहा हूं मैं। क्या ये कॉमन पॉइंट है? क्या दोनों के लिए, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है कि नहीं? निहार इन लोग एक ही तरीके से रहे हैं, एक सेंटर से निहार रहा है और एक रेस्ट ऑफ द सर्किल से निहार रहा है। तो सेंटर से जो सबस्टेंड करेगा एंगल वो रेस्ट ऑफ द सर्किल से जस्ट डबल होगा। तो अगर ये 30 डिग्री तो यहाँ कितना होगा? 60 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम अपन ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैंने देखा है कि कभी भी सेंटर से जो एंगल सबस्टेंड होगा वो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्किल से जस्ट क्या होने वाला है? डबल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होने वाला है बताएंगे इसको? 60। यहां आंसर क्या होने वाला था? 45। होता चल रहा है भाई सबका? कंसेप्चुअली क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए अब चलते हैं। लिख लो लिख लो, अगर नहीं हुआ है तो फटाफट लिखते चलोगे साथ में, बाद में मेरे को किसी का भी फंड बट नहीं चाहिए।
किसी का इफ एंड बट नहीं चाहिए। 1 घंटे के अंदर फटाफट अपन ट्राई कर रहे हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं। चलो बढ़िया, जल्दी हो, क्लास टाइम पे आएगा करो। चलो इसी सीक्वेंस में वी विल गो फॉरवर्ड टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एज वेल। देखते हैं क्या है ये। 5 एंड 6, यस। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। O क्या है यहां पर? सेंटर ऑफ द सर्किल है, ग्रेट है। इफ OAB की वैल्यू कितनी दी है? 40 डिग्री। ये बताओ यहां तक कुछ भी चीज आप लोगों को जहन में रखने की नीड थी कि सब चीज आपके फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है? दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है भाई। O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्किल है, क्वाइट ओके। साथ में आपको ये दिया हुआ है कि एंगल 40 डिग्री, तो क्लियरली मार्क्ड है कि 40 डिग्री, एंड C इज अ पॉइंट ऑन दिस सर्किल, देन आई नीड टू फाइंड द ACB। अप्रोच क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? अगर आपको AOB पता चल जाएगा तो क्या आप ACB की वैल्यू निकाल सकते हो? तो इस प्रॉब्लम में केवल केवल मुझे निकालना है AOB की वैल्यू। ये बताएं मेरे को, ट्राइंगल AOB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है? क्यों आइसोसेलेस ट्राइंगल? क्योंकि OAB रेडियाई है और OB भी रेडियाई है, और अगर दोनों रेडियाई होंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या होने वाला है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर आइसोसेलेस, हाँ कि नहीं, रेडियस तो सेम ही होता है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ तो ये 40 है तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। और अगर ये 40 और 41 80 हो गए तो ये कितने का होगा? 100 डिग्री का। तो मैं ये बोलूं कि सेंटर से जो एंगल सबटेंड किया गया है वो कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का। तो रिमेनिंग पार्ट से इसका जस्ट आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। तो अगर ये 100 हुआ है तो 100 का आधा करके आप यहां ले जाओ, ये क्या होगा? 50 डिग्री। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक साथ लग गए हैं। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट लग गया है, बिल्कुल लग गया सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट। आइसोसेलेस में ध्यान देना, ये और ये बराबर है ना, तो इसके सामने वाले एंगल बराबर होंगे, इसके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। आगे बात समझ में? 40 40 80 इंटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 का होता है, तो ये कितने का होगा? 100, और इसका जस्ट ये होगा आधा, कितने का? 50 का। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूं? ये आंसर कहां गया भाई? ये इसका आंसर होने वाला है 50। ठीक, इसी सीक्वेंस में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर AOB इज अ डायमीटर। क्या लग रहा है इसको याद रखने की नीड है? नहीं भैया, AOB एक कॉर्ड है जो सेंटर ऑफ द सर्किल से होके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डायमीटर तो होगा ही होगा, कुछ भी सोचने की नीड नहीं है। विद सेंटर O सच दैट AB इज इक्वल्स टू, हाँ एक इंफॉर्मेशन अब आपको पता होना चाहिए, AB कितना है प्रॉब्लम में? 34 सेंटीमीटर। ध्यान देना, अगर डेटा सब सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो आप खाली नंबर्स पे फोकस करो ना कि उनके यूनिट्स पे। एंड CD इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 30 सेंटीमीटर। CD भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। ये देखो 30 सेंटीमीटर, ठीक है सर। द डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम AB, AB से क्या निकालना है मुझे? डिस्टेंस निकालना है। AB से क्या निकालना है मुझे? डिस्टेंस निकालना है। AB से अगर डिस्टेंस निकालने का क्या मतलब समझ में आया, ये बताओ मेरे को। बताओ डिस्टेंस का क्या मतलब समझ में आया? ध्यान देना, इस चीज को आप लोग कहीं पर सोच के रखना। अभी तक मैं पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देख रहा था, अब मैं देख रहा हूं लाइन के बीच का डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस देख रहा हूं? लाइन के बीच का डिस्टेंस। दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फिर से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने अगर यहां पर परपेंडिकुलर लिया है तो यहां भी परपेंडिकुलर लूंगा कि नहीं लूंगा? लूंगा। अब इस प्रॉब्लम में देखेंगे AB कितना दिया हुआ है? 34। AB अगर 34 दिया हुआ है तो इसका आधा निकाल सकते हो, कितना होगा? 17। वो भी देख लेते हैं। CD कॉर्ड लेंथ कितना दिया हुआ है? 30। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? अरे परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो ये अगर कॉर्ड का लेंथ 13 है तो ये क्या होगा? 15। आपसे पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया, कैसे निकालोगे डिस्टेंस अब ये बताओ मेरे को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बोलो बोलो फटाफट बोलो। O और C को ज्वाइन कर देंगे, चलो कर दिए। फिर देखो OC की वैल्यू क्या आपको पता है? अरे रेडियस है। एक चीज ध्यान देना, AB डायमीटर था तो उसका आधा AO जो था वो रेडियाई था। समझ में आ रहा है शिवम क्या बोल रहा हूं मैं? आप कंफ्यूज मत होए। AB कितना है? 34। AB है क्या? डायमीटर है।
डायमीटर का आधा करोगे तो क्या निकलेगा, रेडियाई। रेडियाई क्या निकला, ओए बोल लो या ओबी बोल लो या ओसी भी बोल लो तब भी चलेगा। कितना निकला, एबी का आधा करने से कितना निकला 17, और ये कितने का निकला 15 निकला ये। और मुझे निकालना है ओएल। ओएल कैसे निकलेगा, देखो पाइथागोरस से आप कैलकुलेशन करेंगे तो अगर एक साइड निकाल रहे हैं और आपको हाइपोटेनियस पता है तो उसकी स्क्वायर से उसको सब्सट्रैक्शन कर दें, तो ये होगा 17 स्क्वायर माइनस ऑफ 15 स्क्वायर, और लास्ट में क्या होने वाला है स्क्वायर रूट, और यहां से निकलेगा आपका LO जो है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। आंसर क्या है बताएं इनका, कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे और उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, और चूंकि आप सेंटीमीटर से डील कर रहे हैं द आंसर इज सपोज टू बी इन सेंटीमीटर ओनली। आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर है सब लोगों को, यहां तक कोई से भी कंसेप्ट में कोई डाउट हो रहे थे, अपन ने जितने भी अलग अलग थ्योरम्स पढ़े थे क्या वो सब के सब कनेक्ट होते दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। चलो अब अगला देखते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन में क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्किल, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्किल। ये क्या इसका थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने, द एंगल एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल फॉर द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। भाई तेरा जितना बड़ा थोबड़ा खुलेगा, चूंकि लेंथ सेम था तो नीचे वाले का भी उतना ही खुलेगा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, अगर ये 80 है तो ये 80 होगा। कोई वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट मत लगाना, कोई जरूरी नहीं है कि तुमने इसको एक्सटेंड किया है, नहीं किया एक्सटेंड तुमने, यहां कहीं खोल दिया यहां कहीं खोल दिया, लेकिन ये क्या है, क्या ए बी सी डी के बराबर है। इस प्रॉब्लम में गिवन है क्या ए बी सी डी के बराबर है, हाँ सर ए बी अगर सी डी के बराबर है तो यहाँ एंगल का एक्सटेंशन जो होगा वो कितना होगा, सेम होगा, कितना होगा 80 डिग्री। आपसे पूछा क्या है सीओडी, तो यार दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, सीओडी कितना होने वाला है 80 डिग्री। तो यहां से द बेस्ट मोस्ट आंसर विच वी गेट इट इज नथिंग बट बी। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं, हाँ कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, बिल्कुल सही है, पूछ देखो कैसे बोल रहे हैं वो। ये देखो सब साइड चारों के चारों सेम है, 1 2 3 4, क्योंकि ये रेडियाई है, ठीक। और ये देखो एक दिक्कत आएगी, नहीं कर सकते। एक मिनट, ट्रिपल एस कैसे, ये दिया हुआ है सेम, दिया हुआ है। तो अगर सी डी ए बी के बराबर है तो ये बताएंगे ए बी सी डी के बराबर है, दोनों साइड सेम। ओसी ओबी के बराबर है, ओडी ओए के बराबर है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद सीपीसीटी से वो भी आंसर निकल जाएगा। एनीवेज आंसर इज सपोज टू बी ऑफ 18। मेरे को लग रहा है कि इसके बाद वाला डाउट था आप लोगों का, 8th वाला डाउट था, देख लेते हैं। देखो क्या है 8 में क्या है एक बार देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है CD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल। आप लोग मेरे हिसाब से सामने खड़ा जाऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग देख रहे हो बुक से, ठीक है। इन द गिवन फिगर CD इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये बताएं कहीं भी CD के ऊपर फोकस करने की नीड है कि देख के समझ में आ रहा है वो डायमीटर है? क्यों, क्योंकि एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर ऑफ द सर्किल से होकर गुजर रहा है, ठीक है। विथ सेंटर O एंड CD इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, बहुत सही। CD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, एक कॉर्ड के ऊपर, एक लाइन के टुकड़ा जो सर्किल के ऊपर रखा हुआ है AB। आगे लिखा हुआ है इफ AB इज कितना 12 सेंटीमीटर। मैं तो ये बोलूंगा कि हमेशा और हमेशा छोटे से छोटे महीन टुकड़ों से कैलकुलेशन किया करो, AB लिखो ही मत। ये बताओ मेरे को AB और E क्या इसका मिड मोस्ट पॉइंट होगा, सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ किया है जो इस पे परपेंडिकुलर है तो इस पे बाइसेक्टर भी क्रिएट करेगा। ये AB कितने का है पहले ये बताओ मेरे को, AB 12 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको 6 और 6 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। ये कितने का होगा मेरे भाई लोग 6, और ये कितने का होगा 6। इसको दो टुकड़े में तोड़ने का फायदा ये भी है, राइट एंगल ट्राइंगल ये तो नहीं बनेगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल ये बनेगा, और पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के शायद मैं इस क्वेश्चन का कुछ जुगाड़ कर पाऊंगा। आ रही बात समझ में, चलो ग्रेट है सर। तो ये वाला पार्ट तो मैंने एक बार के लिए खत्म कर दिया। सीई कितना दिया हुआ है, सीई थोड़ा ध्यान देना, सीई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सीई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है देखें, देन फाइंड द रेडियाई ऑफ दिस सर्किल। क्या निकालना है मुझे, रेडियाई ऑफ द सर्किल। कैसे निकल सकता है अब ये ध्यान दो, हाउ वी कैन डू दिस कैलकुलेशन। चलो तो एक मिनट, आप सबसे पहले जिस ट्राइंगल की स्टडी कर सकते हैं आप उस ट्राइंगल की स्टडी पहले करें। ये क्या राइट एंगल्ड है, कहां पर है राइट एंगल्ड, यहां पर। क्या ये लेंथ पता है आपको कितने की ये लेंथ है 6,
क्या आपको ये लेंथ पता है? ईसी, ईसी दिया हुआ है इस प्रॉब्लम, 3 3 राइट बन रहा है ना यहाँ, कैसे नहीं बन रहा? राइट एंगल, अगर 90 इधर है तो 90 इधर भी होगा ना, ठीक। ये साइड निकल जाएगा क्या अपने को? पक्का निकलेगा ये साइड? ये साइड क्या निकल रहा है बताओ मेरे को, कैसे निकलता है ये साइड? देखो ये है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर। 3 स्क्वेयर कितना होगा? 9, और ये कितना होगा? और ये क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 45 होगा, होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इससे मैं कहीं ना कहीं ओ ए को कनेक्ट तो नहीं कर पा रहा हूं। आप ये देखो कि गिवन इंफॉर्मेशन के साथ मैं ओ ए से कनेक्शन कैसे बिठा सकता हूं, हाउ कैन आई डू सो? एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क जरूर मान लो, एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से आप इसका कनेक्शन कैसे बैठा सकते हैं, सोच के देखो थोड़ा सा। ट्राई मारो, ट्राई मारो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ओ ए की वैल्यू निकालनी है, आपको ए ई दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है? ई सी दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ है। देखो ट्राई मारो, ट्राई मारो, बोलो। ओ ई की वैल्यू बट कैसे निकालोगे? हाँ ठीक है, निकला या नहीं निकला आंसर इसका? निकला या नहीं निकला? निकाल लियो? बाकी लोग ट्राई करो ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ थोड़ा वेट करो। हाँ स्टार मार्क मार लिए, चलो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके देखता हूँ। देखो ध्यान देंगे, क्या आपको यही पता है? मैं नो व्हाट इज गोइंग टू बी द यही ओवर हियर। ध्यान देंगे कितना? 6। चलो फटाफट करता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ये कितना है मेरे भाई लोग? 6। ये है 6। ये बताए मेरे को ओसी कितना है? आर। ओ ए कितना है? आर। अरे रेडियस है कि नहीं है? सेंटर ऑफ द सर्किल को आप सी से कनेक्ट करो या ए से कनेक्ट करो, है तो अभी भी ये रेडियाई। तो ये बताए मेरे को, ये ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना था? आर। नहीं दिया हुआ है वो, वही तो निकालना है। कितना है ये? आर। आर में से अगर आप 3 घटा लेते हो तो क्या ओई की वैल्यू निकल जाएगी? ओई की वैल्यू कितनी निकली है बताए मेरे को? आर में से कितना घटाए हो आप? ओ ई या ओ सी, ओ सी कितना है भाई? आर। आर में से कितना घटाए हो आप? 3। और ये क्या है? मजा आ गया। तो इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना। परपेंडिकुलर कितने का है? r-3। बेस कितने का है? 6। और हाइपोटेनियस कितने का है? r। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। और अब बताओ इस पूरे के पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में कितने अननोन है? 1। और वो कैलकुलेशन करके निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो कितना? r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग कंपोनेंट के स्क्वायर का सम, बोले तो कुछ 6 का स्क्वायर को अपन 36 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। ये क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 टाइम्स ऑफ आर प्लस ऑफ 36। ये देखेंगे, अब ध्यान देंगे, क्या आर स्क्वायर और आर स्क्वायर गया? अरे लेफ्ट में आर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब ध्यान देना, -6r और -6r, ये लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा? ये +6r। 36 और 9 कितना होगा? 45। आर को 45 को आप 6 से डिवाइड करो। कैसा क्वेश्चन है? ऐसा गुड क्वेश्चन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान देना। ओ ए क्या होगा? रेडियस निकालना है, तो क्या ओसी भी रेडियस ही होगा? होगा। यार ये बताओ, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का आप रेफरेंस लेते, समझना, ये आर हो जाता, ये 6 हो जाता और ये ओ ई हो जाता। मान लो आपको पता ही नहीं कि आर के टर्म्स में लिख भी सकते हो, तो कितने अननोन हो गए इस इक्वेशन में? 2। कौन कौन से? आर भी हो गया और ओ ई भी हो गया। अगर आप ओ ई को आर के टर्म्स में लिख लेते हो तब जीत जाते हो। क्या ओ ई को मैं आर के टर्म्स में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। देखो कितना है ओसी, कितना है? आर। और उसमें से घटने वाला है ईसी, तो ये कितना हुआ? r-3।
और उसके बाद आप ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैठाते हो और उसके बाद यू गेट द आंसर एज वेल। चलो फटाफट लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। क्या? चलो बढ़िया। लिख लिए? जल्दी लिखो यार, टाइम नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लेने अपने को। चले आगे चले। चलो जल्दी करो। चलो अब इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। लिखो लिखो जल्दी लिखो। देखिए 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन एक साथ ही ले लेता हूं। देखो देखो 9th क्या है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ठीक है, ओ तो सेंटर ही है हमेशा, ऑफ अ सर्किल एंड डायमीटर ए बी बाइसेक्स द कॉर्ड सी डी। ये जो आपका डायमीटर है ये सीडी को बाइसेक्ट करता है, ज्यादा मेरे को समझने की नीड नहीं है। सीडी यहां कॉर्ड है कि नहीं? अरे लाइन का टुकड़ा है जो सर्किल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या है? कॉर्ड है। अगर इसको बाइसेक्ट करता है तो ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं? ये प्रॉब्लम में कहीं भी परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट थ्योरम का यूज करेंगे। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट जो या लाइन जो सेंटर से होके जा रहा है और अगर किसी भी कॉर्ड को दो टुकड़ों में तोड़ रहा है तो पक्का है उसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं वो लास्ट में चेक कराना, अभी तुम जितने डाउट्स हैं पूरे के पूरे कंप्लीट कर लो पहले और उसके बाद जाओगे क्वेश्चंस को। ये बताओ तुमको जितने भी अभी दिए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरे सॉल्व हो गए? हाँ तो अभी रुको, जो डाउट है उसको लिख के रखो। क्लियर है यहां तक? देखो तो यहां क्या दिया हुआ है? बाइसेक्ट करता है, ठीक है, सच दैट सी इज इक्वल्स टू ईडी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये कितने का है? 8 सेंटीमीटर का। और ये कितने का है? 8 सेंटीमीटर का। चलो ये है 8 सेंटीमीटर का और ये है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। ईबी कितने का दिया हुआ है? ईबी देखो फटाफट देखो, ईबी कितने का दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर का। मुझे रेडियाई निकालना है। क्या? रेडियाई निकालना है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं ये बताओ मेरे को? एकदम सेम क्वेश्चन है। देखो कैसे आपको रेडियाई निकालना है, तो आप इसको कनेक्ट कर लो और इसको कनेक्ट कर लो। देखो ओबी रेडियस होगा, ओडी रेडियस होगा। आप केवल फोकस करो कि कहां राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है ओडीई में, देखने को मिल रहा है कि नहीं? ये है ओ, उसके बाद क्या है? डी, उसके बाद क्या है? ई। आप बताएं मेरे को ईडी की वैल्यू कितनी है? ईडी की वैल्यू कितनी है? अरे ईडी की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। क्या ई पे राइट एंगल बन रहा है? क्या उसने बताया है कि आपने थ्योरम से निकाला है इसको? थ्योरम से निकाला है। तो बच्चे को एक प्रॉब्लम तो आएगी सर कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। भाई राइट एंगल बना है थ्योरम से तो आराम से तू पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है। ये बताएं ओडी क्या है? 8, सॉरी आर। और ये ध्यान देना ओबी क्या है? आर। आर में से ई भी घट जाएगा। ईबी की वैल्यू कितनी है? अरे ईबी की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये हो जाएगा आर माइनस 4। तो क्या यहां से आर की वैल्यू फिर से निकल जाएगी? कैसे निकलेगी? हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने वाला साइड होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 स्क्वायर। ये होगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 टाइम्स ऑफ आर, 8 टाइम्स ऑफ प्लस 64। ये और ये गया, ठीक। 16 और 64 ये मिलके कितने होंगे? 80। तो यहां से आर की वैल्यू निकल के आ रही है 10। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? फिर से ये वही क्वेश्चन है, लगभग लगभग वही क्वेश्चन है कि नहीं? ध्यान रखो, समझ में आ रहा है शिवम भाई? देखो क्या है इस प्रॉब्लम में, जानबूझ के कुछ इस तरीके के डेटा दे दिए हैं कि बच्चे का पकड़ने का कोई पैर ही नहीं है। देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में तुमने इसको आर ले लिया, इसको 8 ले लिया और इसको अगर ओ ई ले लेते तो कितने अननोन हो जाते? 2। कौन कौन से? आर बी और ओ ई भी।
तो मैं ये चाहता हूं कि तुम एक काम करो, ओ ई को भी आर के टर्म्स में लिखो, क्योंकि आर ही निकालना है अपने को लास्ट में। यू गेट द आंसर आउट ऑफ इट। आगे बात समझ में सबको? देखो अब इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर बीओसी इज डायमीटर। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस तरीके की डिटेल आप लोगों को सोचने की नीड ही नहीं है, देख के समझ में आ रहा है ये डायमीटर है। इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एंड सी डी आर टू कॉर्ड सच दैट ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल है, और ए बी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो एक चीज ध्यान देना, ए बी सी डी के पैरेलल है पहली चीज, और ए बी कितने का है? 10 सेंटीमीटर। बाकी जो निकालना है निकालना। क्या पूछा है? ये सी डी पूछा है। आ रही बात समझ में? किसकी वैल्यू पूछा है ये? देखो पहले एक चीज ध्यान रखो, अगर ये और ये पैरेलल है तो क्या ये और ये इक्वल होंगे? कहां से? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के ऊपर जो ट्रांसवर्सल पड़ा है वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इनके क्या होंगे? सेम होंगे। ये क्या हो गया? इसके सेम हो गया। आपको निकालना क्या है पहले ये ध्यान रखो, क्या निकालना है? सी डी। देखो एक चीज और भी ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? तुम्हारे लिए थोड़ा नया होगा, को इंटीरियर एंगल। अरे दोनों पैरेलल है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एक 90 है तो दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में? ठीक। अब थोड़ा सावधानी से देखिए, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लोगे आप? कैसे? कौन? देखो एक बार ट्राई मारो। आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लोगे क्या? पहले ये देखो, ए एस ए, देखो कैसे। क्या ये एंगल इसके बराबर है? क्या ये साइड इसके बराबर है? अरे दोनों रेडियाई है ना मेरे भाई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ओसी ओबी के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। दोनों क्या है? रेडियस है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों के दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और ये क्या है? देखो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो देखो ये है एंगल साइड एंगल, हो सकता है ना? तो मैं एक ही को पकड़ के ए ऐसे ये बताएं तो ऊपर का ओ एफ सी, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ओ एफ सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? पहले ये बताएं मेरे को, ओ एफ सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? अरे इधर देखो ना, ओ एफ सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ओ ई बी। ओ ई बी। तुम्हें निकालना क्या है पहले देखो, निकालना क्या है? सीडी की वैल्यू निकालनी है, सीडी की वैल्यू निकालनी है। तो अपन एक काम करें, केवल सीएफ पे फोकस करते हैं। सीएफ का डबल करेंगे तो क्या निकल जाएगा? सीडी। तो सीएफ किसके बराबर निकला बताओ? एफ सी। थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड किसके बराबर निकलेगा? बीई। बीई। और आपको कुछ पता है? बिल्कुल पता है सर। ए बी कितना है? 10। तो परपेंडिकुलर क्या होगा उसका? बाइसेक्टर होगा। तो ये कितने का होगा? 5। अगर ये 5 का है तो ये कितने का होगा? 5। और अगर ये 5 का है तो ये टोटल कितने का होगा? 10। आंसर कितना आने वाला है? मैं बार बार रिपीट करूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तुम लोगों के कैलकुलेशन दिमाग में ज्यादा चलने चाहिए। कैलकुलेशंस दिमाग में ज्यादा चलनी। देखो इधर, देखो इधर, क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट है सर। 90 90 सर। साइड साइड और वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल साइड एंगल। क्लियर है क्या बोल रहा हूं? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सर ये ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सीपीसीटी से ईबी जो है वो किसके बराबर होगा? सीएफ के बराबर। और सीएफ का क्या दोगुना सीडी होगा? होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? बाइसेक्टर भी होगा। अरे हार, ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो पूरे के पूरे थ्योरम्स जो है ना उसका एक साथ अमलगमेशन देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह पढ़ा हुआ है सब चीज, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन एक साथ अपन उसको कॉन्कर कर पा रहे हैं। ठीक, ग्रेट। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, 11वां। देखो देखने में जितना खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन है उतना ही आसान। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी क्या है आपके? एक कॉर्ड है। ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है? ओ है। ए बी इज प्रोड्यूस्ड। ए बी को आगे मैंने एक्सटेंड किया है और प्रोड्यूस किया। कहां जाके मिला? ये सी। कुल मिला के डीओ को एक्सटेंड करके आपने सी तक लाया है, ए बी को एक्सटेंड करके सी तक लाया। बहुत ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। देखिए प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, एसीडी की वैल्यू 25 डिग्री दी हुई है। एसीडी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 डिग्री। तो आपको एओडी की वैल्यू निकालनी है। एओडी की वैल्यू निकालनी है। जितना खतरनाक दिख रहा है उतना है नहीं, अभी बता रहा हूं मैं तुमको। एक डेटा और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अगर बीसी ओबी के बराबर है तो ये 25 है, तो ये 25 होगा या नहीं होगा?
क्लियर है? ये देखो, ये साइड और ये साइड अगर आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। कितने का हो गए? 25 के। अब ध्यान देना, थोड़ा सावधानी देखना, ये 25 ये 25 है तो कितने का हो गया? ये 50। अगर ये 50 का है तो ये कितने का होगा? 130। और ये क्या है? युग्म है एक पैरेलल, एक लाइन के, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। देखो लीनियर स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है किसी भी पॉइंट 180 डिग्री। उसको दो पार्ट में बांट दिए, उसका एक पार्ट 130 यहां आ गया तो बचा हुआ कितना आएगा? 50। अरे आएगा कि नहीं 50 यहां पर? ये अगर 50 है तो ये 50 है नहीं है? अरे ये फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल? ये रेडियस है कि नहीं है? ये रेडियस है या नहीं है? और अगर दोनों के दोनों रेडियस है तो ट्रायंगल किस तरीके का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। टेंशन मत लेना, थोड़ा सा घर में जाके फ्रेंड का भी हेल्प लेना, हमारा भी हेल्प लेना, और थोड़ा सा आएगा, नहीं तो एक बार में नहीं आएगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाइन्स एंड एंगल से, उसके बाद गए हम कॉन्ग्रुएंसी, और उसके बाद गए क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद अब पढ़ रहे हैं सर्किल। तो कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ ये कितने का हुआ है? 50 और 50 कितने का हो गया? 100 का। अगर ये 100 का हो गया तो ये कितने का होगा? कितने का? 80। मेरे भाई सब तो पता है यार, ये 80 का है, ये 25 का है, जो कितना हो गया? 105। तो ये कितने का होगा? 75। समझ में आ रहा है क्या? एक चीज ध्यान रखो, लग नहीं रहा है कि पूरा मत के रख दे रहा दिमाग तुम्हारा? तुम्हारे जितने भी कंसेप्ट इधर उधर यूज हुए हैं ना, इवन कॉन्ग्रुएंसी देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, पाइथागोरस थ्योरम देख लो, इवन कंसेप्ट ऑफ सर्किल देख लो, सब के सब एक साथ यूज हो रहे हैं, विच इज गुड। देखो कुछ नहीं, देखो 25 25 50 130 50 50 100 80 80 25 105, बचा हुआ 75। ये भी देखो, नहीं देखो, इसको तीन पार्ट में बांटा है आपने, 1 2 3, ऐसा ही है ना? ये कितने का है मेरे भाई? 25। ये कितने का है? 80। तो ये कितने का होगा? 75। सब लगेगा। देखो मैं एक तरीके से समझा रहा हूं, बाकी तरीका आप लोगों का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है शिवम भाई? ये क्लियर है ना? पक्का? तो कुल मिला के नहीं, अभी जो डाउट है उसको अभी बाद में ले लेते हैं। 100 कहां से हो जाएगा यार? अरे कुछ नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ ना। सीईओ को प्रोड्यूस किया, इधर देखो, सीईओ को प्रोड्यूस किया गया है जो कहां तक मीट कर रहा है? डी। इसका मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। चलो नहीं, डाउट को मैं अलग से लूंगा, अभी नहीं। चलो ये हो गया। ये देखो 12th में क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, बिल्कुल दिख के समझ में आ रहा है? ए बी क्या है? एक कॉर्ड है विथ द डिस्टेंस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी इज अ कॉर्ड with center OBOC is a diameter, OD is perpendicular to, ध्यान देना OD क्या है? किसके ऊपर? सच दैट कि OD की वैल्यू प्रॉब्लम में दी हुई है कितनी, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी से देखो इस क्वेश्चन को। देखो चाहे तो इस क्वेश्चन को 10th के सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, बट अपने को पढ़ना 9th है तो 9th के हिसाब से ही बनाएंगे इसको। पहले देखो, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत सही, मिड पॉइंट थ्योरम भी लगाया जा सकता है। एक चीज बताओ मेरे को, इधर ध्यान दो, इधर 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 इधर। पहले चीज तो ये ध्यान रखो, प्रॉब्लम में मिड पॉइंट थ्योरम कब यूज करते हैं मेरे भाई? जब किसी ट्रायंगल के दो मिड, किसी भी दो साइड्स का मिड पॉइंट को अगर आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो तीसरे के ना केवल पैरेलल होता है बल्कि आधा होता है। ये बताओ मेरे को, डी और ओ ये दो स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट है या नहीं है? ये कैसे मिड पॉइंट है मेरे भाई? परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। अगर बाइसेक्टर होगा तो क्या एडी और डीबी दोनों के दोनों सेम होंगे? होंगे। और अगर एडी और डीबी दोनों के दोनों सेम होंगे तो मैं ये बोल सकता हूं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। अरे बिल्कुल यार, अगर तुमने डायमीटर लिया है तो ओ इसका मिड पॉइंट ही होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू आप ये बोल सकते हैं कि ओडी क्या होगा? पैरेलल टू सी ए, और साथ में ओडी जो है वो एसी का हाफ होगा। तो एसी कितना होने वाला है? 2 टाइम्स ऑफ ओडी। ओडी कितना दिया मेरे भाई? 6। स्वागत है 12। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं अब ये बताओ मेरे को, इधर ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? बना था या नहीं बना था? नहीं पहुंचे ना? स्टार मार्क मारो, स्टार मार्क मारो, क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट, कॉपी में सॉल्व करो।
तुम लोग कंप्लीट करके दोगे, लेकिन मेरे को ध्यान देना ना, पूरा का पूरा कॉपी कंप्लीट चाहिए मेरे को। फटाफट लिखो, मेरे टाइम नहीं है उतना, बिल्कुल फटाफट लिखो। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है 13th। देखो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ अ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ध्यान दें, आपके पास एक सर्किल है, उसके अंदर 6 सेंटीमीटर, ऐसे ही है ना, कहा गया 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 9 9 सेंटीमीटर का एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है। मुझे निकालना है रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो मुझे निकालना है रेडियस ऑफ द सर्किल, आई नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आई नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। थोड़ा सावधानी से। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इधर ध्यान देना थोड़ा सा, सब सावधानी से देखो, इधर देखोगे। अगर मैं इसके वर्टेक्स से एक पॉइंट एक्सटेंड करते हुए इसके मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, कहां कनेक्ट कर दिया, मिड पॉइंट तक, तो क्या यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा ही बनेगा सर। क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कहां से कहां तक गए आप? यहां से यहां तक गए। अब थोड़ा सावधानी से सोच के देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आउट, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आउट। ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसको 2 से 3 तरीके से बनाया जा सकता है, इवन मीन के कंसेप्ट से भी बनाया जा सकता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो द एंगल इन अ सेमी सर्किल मेजर्स। सेमी सर्किल में कितना एंगल मेजर होता है? ये देखो, देखो आंसर क्या दिया हुआ है पीछे, लेकिन देखो देखो ये सेमी सर्किल बना है, सेमी सर्किल का मतलब ये कहां से होके जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्किल से। तो एंगल का एक्सटेंशन जो हुआ वो कितने का हुआ? 180 डिग्री। आप कहीं से भी एंगल बाकी जगह से मेजर करोगे तो एंगल कितना होने वाला है? अब 180 का जस्ट आधा होने वाला है। 180 का जस्ट आधा बोले तो कितना? 90 डिग्री और कितना? 90 डिग्री। तो आपसे यह पूछा गया है कि सेमी सर्किल का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल से कितना एंगल बनेगा। तो सेंटर से कितना एंगल बना मेरे भाई? 180। 180 का जस्ट आधा जो है वो कहां से बनेगा? ऊपर से। तो एंगल कितना होने वाला है? 90। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल्स आर। देखो मान लिया आपने एक सर्किल बनाया, मान लिया आपने एक सर्किल बनाया, देखो एक सर्किल बनाया, ध्यान दिया, ये कुछ एक सर्किल बनाया, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। इसको बीच से तोड़ दिया आपने, ये देखो तोड़ दिया आपने, और यहां से एंगल एक्सटेंड किया रिमेनिंग पार्ट से, ये हो गया, ये हो गया। ये बताएं दोनों के दोनों एंगल क्या सेम होंगे? क्या होगा? होंगे ना सेम भाई। सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब कॉर्ड को पकड़ के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल से कभी भी एंगल का मेजरमेंट होगा तो एंगल क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इक्वल। तो क्या अगर ये 30 डिग्री है तो क्या ये 30 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। तो आंसर क्या होने वाला है यहां पर? इक्वल। हाँ, ये अरे कुछ नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये देखो ये जो एंगल है वो सेम सेगमेंट पे बना है, ये एंगल भी जो है वो सेम सेगमेंट पे बना है, ये एंगल भी जो है वो सेम सेगमेंट पे बना है। तो क्या ये सब के सब एंगल सेम नहीं होंगे? होंगे। पूरा कंप्लीट करके ही जाना है, उससे पहले 10 मिनट में वापस तुम यही दिखोगे। मैम को बोलना है, सर बोले 10 मिनट में वापस मैं ही आऊंगा। चलो ठीक है, क्लियर है यहां तक? सो हियर कम्स 15th। क्लियर है ये? आगे देखते हैं। बोले एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, हमेशा और हमेशा आर्क के ऊपर बोल रहा हूं यार, आर्क के अंदर तो कुछ भी बन सकता है। हमेशा और हमेशा आर्क के अंदर, सॉरी आर्क के ऊपर। क्या? द एंगल इन अ सेमी सर्कल मेजर्स। ये देखो ना सेमी सर्कल, देखो कितना बना, यहां कितना बना? 180। तो यहां से कितना बनेगा? 90। यहां से कितना बनेगा? 90। यहां से कितना बनेगा? 90।
तो समझना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। कई बार तो क्वेश्चन वाला भी तो नहीं कर पाएगा ना पूरा का पूरा, समझना पड़ेगा। वैसे ही बोल सकते हो। इधर देखो क्या है अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल क्या है एबीसी, एंड ट्राइंगल क्या है डीबीसी, आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल सच दैट बीएसी, बीएसी की वैल्यू कितनी है? अरे बीएसी की वैल्यू कितनी है? तो बीडीसी की वैल्यू कितनी होगी? 60। ठीक। और साथ में दिया हुआ है डीबीसी, डीबीसी कितना दिया हुआ है? 50। और आपसे पूछ क्या रहा है? बीसीडी। अरे यार खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो ये बताओ मेरे को, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा? क्यों होगा? अपन ने थोड़ी देर पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर आप सेम सेगमेंट का एंगल किसी एक रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किल से लेते हैं तो हमेशा और हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो अगर ये 60 है तो कितना होगा? 60। और जिस ट्राइंगल पे फोकस कर रहा है ना, देखो वो इस ट्राइंगल पे फोकस कर रहा है, मानते हो कि नहीं? देखो ये 50 है, ये 60 है, और ये पूछ लिया है कितना? बी सी डी। 60 और 50 मिलके कितना हो गए? 110। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा यहां पर? 7। ठीक है, फास्ट ट्रैक पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जरूरी है थोड़ा सा। ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये तो लिख सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर बी ओ सी इज अ डायमीटर, देखने की नीड नहीं है वो डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ। ठीक है सर, बी सी ए की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? बी सी ए की वैल्यू 30 डिग्री। मुझे निकालना है सी डी ए की वैल्यू, सी डी ए की वैल्यू। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। ये बताओ, ये 30 डिग्री है? अरे है 30 डिग्री, थोड़ा सावधानी से, पक्का? ये कितना है? 180 डिग्री। तो ये 90 होगा या नहीं होगा, पहले बताओ मेरे को। इसका एंगल कहां खुला है ये बताओ? डायमीटर में खुला है। अगर इसका एंगल डायमीटर में खुला है और डायमीटर का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, तो उसका आधा कितना होने वाला है? 90 डिग्री। अब देखो और क्या कर सकते हो, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या ये एंगल निकल सकता है? 90 और 30 कितना होगा? 120। 120 में से ऐसा क्या जोड़े कि 180 आ जाए? कितना होगा? 60। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? 60। और ये जो है ना, ये जो थोबड़ा खुला हुआ है ये, और ये जो थोबड़ा खुला हुआ है ये, वो सेम कॉर्ड पे खुला है। अरे हाँ कि नहीं? कितना सही खेल गया। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा या नहीं होगा? ये जो एंगल है क्या इसके ऊपर खुला है? और ये एंगल जो है क्या इसके ऊपर खुला है? तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे? अरे हाँ कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे या नहीं होंगे? अरे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, घर में बैठ के तुम लोग बनाने लायक क्वेश्चन थे सभी, और घर में जाके अभी भी बनाना। कैसे हुआ है भाई? खड़े हो जाओ, एक मिनट बता रहा हूँ मैं तुमको। देखो ये 30 है, खड़े जाओ खड़े जाओ खड़े जाओ, ये 30 है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ये 90 होगा या नहीं होगा? हाँ क्या है? एंगल एक्सटेंडेड ऑन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल बोल सकते हैं इसको। कितना होता है? 90 डिग्री। 30 90 कितना हो गया? 120। यहाँ कितना आएगा? 60। ये 60 है तो ये 60 होगा या नहीं होगा? होगा। देखो ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। सर्किल, ये ध्यान देना थोड़ा सा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं नहीं करेगा प्रैक्टिस में। देखो एक चीज ध्यान देना, तुमको क्या लग रहा है कि जो बड़े बड़े शॉट्स जो है अपने विराट भाई खेल लेते हैं, तो उनको क्या क्लिक करता है? वो इतना प्रैक्टिस किया है वो बंदा, सुबह उठ के खाली वही काम कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ जिस दिन तुम प्रैक्टिस करने लगोगे ना, उस दिन क्लिक भी करने लगेगा। मोहम्मद सामी का बोला जाता है, उसका सीम पोजीशन ऐसा होता है कि सीम उसके हिसाब से बोलती है। लिटरली मैं देखता हूँ तो यार मेरे को तो मैजिशियन लगता है वो। सीम हिल ही नहीं रही है, हिल ही नहीं रही है, एकदम जा रही है, और फिर उसके बाद रिवर्सिंग हो रही है। बैठो बैठो, बता के जाना। बैठो। आ रही बात समझ में? आ गई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो देखो ये सब जो है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्या? अब मैं बोल रहा हूँ माइकल माइकल सुमाकर जो था, वो भाई जो है गजब ही ड्राइव करता था। F1 रेस वगैरह जब होता था, तो वो बंदा जब मुड़ता था ना, मेरे को लगता था कि कोई मैजिशियन है जो अंदर से जादू कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि जादूगर था वो। सचिन डेली ऑन एवरेज 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करता था, जबकि इतना महान प्लेयर था वो। तो कोई अगर ये सोचे कि मेरे को क्लिक क्यों नहीं कर रहा, बस ये सोचो कि मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा हूं, बस। इज एज सिंपल एज दिस। क्या? नहीं नहीं नहीं, एक चीज ध्यान देना, इधर ध्यान दो।
क्रिकेट से तुम्हारी लाइफ की बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि फाइनल 11 में तुम खेलो, चलो फाइनल 11 भी छोड़ दो, आईपीएल भी, आईपीएल में बहुत पैसा हो गया, ठीक है। आईपीएल में 15 लोगों की टीम अगर लेके जा रहे हैं, अगर 7-8 टीम भी है, तो शुरू के 150 में तुमको शामिल होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, लेकिन पढ़ लिख लोगे 30-40-50 लाख का जॉब आराम से लग जाएगा, कोई बहुत बड़ा जॉब का अमाउंट नहीं होता हुआ। तो जिंदगी में ऑप्टिमाइज करके चलो, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और अगर लग रहा है कि स्किल ऐसा है कि भाई जो है वो जब भी अगर लॉफ करता है तो सीधे बाउंड्री के बाहर जाता है, रिंकू सिंह जैसा, तो बात अलग है, एक अंदर की गट फीलिंग आने लगती है। बोल सकते हो अब अच्छा है क्योंकि आईपीएल भी होने लगा है, नहीं तो शुरू के 15 में तुमको शामिल होने में लंका लग जानी है, कुछ भी कर लो शामिल ही नहीं हो सकते। 130 करोड़ की जनता, उसमें लगभग जो है 20% क्रिकेट खेलती है, अब उसमें से सिलेक्ट होना है केवल 15 लोगों को। तो एक मिनिमल क्वालिफिकेशन पैरेलल लेके चलो, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये हो गया, कहानी खत्म हो गई भाई, ये कहानी। कौन सा है आंसर इसका, बताएं फटाफट। अब देखो एकदम आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो क्या है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इफ OAC की वैल्यू कितनी है 50, तो मुझे निकालना किसकी है वैल्यू। अरे भाई कैसे कर रहा है। हाँ, OAC कितना है 50, मुझे निकालना क्या है ODB, कैसे निकलेगा। देखो देखो, पैरेलल कहीं नहीं दिया भाई, कहीं पैरेलल नहीं दिया है, ऐसा नहीं ये 50 तो ये 50। कौन सी, ये दी हुई है और ये पूछ रहा है, तो लाइन लाइन तो बनी होगी, कैसे करवा देते भाई। ये बताओ दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, अरे दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, देखो साइड एंगल, अरे साइड एंगल, साइड को ले लो एक बार, चलो। आपको और क्या दिया हुआ है, O इज अ सेंटर सर्कल इफ OAC इज 50 डिग्री। हाँ देखो, तो ये क्या होगा, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये 50 ये 50 तो निकल ही गया, फिर बचा ही क्या, सब के सब 50। हाँ ना भाई, ये 50 तो ये 50 होगा या नहीं होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। इस प्रॉब्लम में एक चीज और भी देना था, इसको ये बताना था कि CD और AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, अपनी जगह से थोड़ा बहुत तिरछा रहेगा तो पता नहीं चलेगा ना, ठीक। एनीवेज क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखो 19th अगर फटाफट देखो और अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करो। फोकस ओवर द 19th। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इन विच OBA इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, OCA जो है वो 30 डिग्री है, मुझे BOC की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो ये 30 है तो क्या ये 30 होगा, अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल के कंसेप्ट से, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं है, दोनों को दोनों रेडियाई हैं, तो रेडियस के सामने वाले एंगल सेम होंगे, 30 है तो ये क्या होगा 30, 20 है तो ये क्या होगा 30, 30 60, तो यहां कितना आएगा 120, अरे आएगा नहीं आएगा, 30 और 30 60 हो गया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 30 और 30 60 हो गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 हो गए, तो ये एंगल कितना होगा 120, 20 और 20 40 हो गया, तो ये कितना होगा 140। अरे रुको ना यार, इधर आगे बात समझ में, कितना हो गया 140। ये बताओ ये पूरा का पूरा कंप्लीट, अरे 360 होता है 260 नहीं, ठीक है। ये टोटल कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का, 360 में कौन कौन सा एंगल चले गए, इधर ध्यान दो, 140 चला गया और 120 चला गया, तो मैं बोलूं 360 में से 140 गया और 120 गया, कितना बचा 100 डिग्री। कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कम से कम जियोमेट्री, जहां आप कॉन्ग्रुएंसी से डील कर रहे हो, क्वाड्रिलेटरल से डील कर रहे हो, होंगे 7-8 तरीके होंगे, कोई बहुत बड़े तरीके नहीं। हाँ देखो, देखो इधर ध्यान दो, ये 30 है तो ये 30 होगा या नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए एक अलग से फिगर लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये बताओ ये साइड और ये साइड सेम है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेंटर से सर्किल को कनेक्ट किए और सर्किल का डिस्टेंस सेंटर से सेम होता है जो रेडियस होता है, तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर बीन इक्वल, तो ये 30 है तो ये क्या होगा 30, सिमिलरली क्या ये इसके बराबर है, हाँ सर ये भी बराबर है,
तो ये 20 है, तो ये कितना होगा 20। तो कुल मिला के मुझे यहां एंगल पता चल गया, 30 और 30 60, बचा हुआ कितना होगा 120। 20 और 20 40, बचा हुआ कितना होगा 140। और ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट एंगल है। अरे आ रही बात समझ में? तो अपन उसको घटा के आंसर निकाल सकते हैं। चाहो तो बड़ा बड़ा करके समझाऊं, लेकिन अब गया ये टाइम, इसमें क्या ही है पढ़ने का। देखो 20th क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इफ AOB की वैल्यू दी हुई है आपको प्रॉब्लम में कितनी 100 दी हुई है। AOC की वैल्यू प्रॉब्लम में कितनी दी हुई है 90। मुझे निकालना है BAC की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है BAC की। निकल जाएगा, एकदम आसान है भाई। देखो देखो देखो, ये बताओ मेरे को थोड़ा सावधानी से, क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? अरे होगा नहीं होगा? क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? लास्ट में ये एंगल और ये एंगल को सम करके अपने को आंसर निकाल देना। चलो अगर ये 100 है, सावधानी से देखेंगे, अगर ये 100 है तो बचा हुआ कितना होगा दोनों मिलके 80 होगा। 80 के आधे आधे पार्ट में बटेगा। अरे यार इतना तो समझ में आना चाहिए यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल बराबर पार्ट में बटेंगे। तो ये कितना हुआ 40, ये 90 है, बचा हुआ दो बराबर पार्ट में बटेगा तो कितना होगा 90 दोनों मिलके बोले तो 45। समझ में आ रहा है? खड़े हो एक मिनट, खड़े हो, ये 100 है, खड़े हो जाओ। बचा कितना 80, ये क्या दो इक्वल पार्ट में बटेगा? अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, फिर से ये देखो इसके बराबर है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बचा हुआ कितना है 80, 80 दो पार्ट में बचा तो ये कितना आया 40। मैं इसके पीछे क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम ही तो BAC है। अब ये कितना है 90, बचा हुआ मिलके कितना होगा 90। 90 का आधा यहां आएगा, आधा यहां आएगा, कितना हुआ ये 45। और दोनों को सम करके कितना हुआ? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बैठ जाए, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? चलो देखिए, अब क्या ही पूछ लिया है बताओ मेरे को। आ गया ना 45? चलो एक बार और पूछ लेना, मेरे से अलग से पूछना। 21 देखो क्या है। अरे इसे कुछ नहीं करना है भाई, क्या फालतू क्वेश्चन पूछ लिया? ये बताओ मेरे को, ये 50 है तो 50 होगा नहीं होगा? OA OB रेडियस है कि नहीं? ये 50 है तो ये 50 होगा कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। होगा? आपसे पूछा क्या गया है? गजब बात कर रहे हो यार, कैसे कर रहे हो यार तुम लोग। ये देखो, ये 50 दिया हुआ है क्या? अच्छा, मान लिए। अब ये मत बोलना कि ऐसे में क्या करना है, गलत है भाई। समझ में आ रहा है कि आगे वाला बंदा भी टाइप वाइप करते हुए या तो इसके पास रखता है इसके पास रखता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मान लिया कि ये एंगल किसका है O का है। आपसे पूछा क्या गया है OAB। ये जो एंगल X है तो क्या ये X होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ मेरे को। होगा। अब तीनों एंगल का सम, या ट्राइंगल तो अपन कितनी साल से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटीरियर सम प्रॉपर्टी कितना होगा 180 डिग्री। 180 में से 50 गया तो कितना होगा, कितना 130। तो x की वैल्यू कितनी होगी 65 डिग्री। भाई लोग क्लियर है? भाई लोग हाँ पूछो ना रे, ये सब मैं बोल रहा हूँ सर से पूछो। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिखो ना, एज प्रिंट इज बीन प्रोवाइडेड टू अस the position of 50 degree is not clearly known to us, so it is been assumed that the 50 degree is been AOB। और बड़ा सा डब्बा लिखना और स्टार मार्क करना। बेवकूफी तुम लोग करते हो, एक्चुअली मैं बता दे रहा हूं, मैं बेवकूफ टीचर नहीं है, बेवकूफ स्टूडेंट है। उसको पता है गलत है, सर 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 करके वो अपना टेम्पो भी खराब कर रहा है और सर का भी माथा खा जा रहा है। और नो फर्दर इंस्ट्रक्शन इज बीन गिवन बाय द टीचर्स व्हिच इज टू बी टेकन एट फाइनल, सो माय अजम्पशन इज। उसका जब टीचर बोलेगी ना नंबर नहीं मिला तो बोल लो, ज्यादा सिग्नेचर मार देना, नहीं करना वो काम। लेकिन बेवकूफी वाले सिम्टम है, मैं देख रहा हूँ पूरे बेवकूफी वाले सिम्टम है। सर वो नहीं दिया था, सर 9.8 ले 10 ले। अरे भाई चौथी पांचवी नहीं पढ़ रहे यार। नथिंग इज बीन गिवन, so as per the assumptions which we used to take in several of the books, in several of the books, ज्यादा तो ब्रैकेट में भी लिख दो, है ना। now the value of g is been taken as 10। मैं बोल रहा हूँ किसी को लेटर भेजने की जरूरत नहीं है,
अपने को संभालने की नीड है ना यार, कि अपन कैसे संभाल रहे हैं, और कौन सा एमसीक्यू है यार, बताओ मेरे को। ये एमसीक्यू है तो लिख दो कि मैंने अज्यूम किया, आंसर है, हो गया खत्म। चलो अगला क्वेश्चन। तो 22nd क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क होगा। 22nd क्वेश्चन, 23rd देखते हैं, देखो 23rd क्या है, 23rd देखो फटाफट। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल ओ ए बी, दिया हुआ है कितना 50 डिग्री। देन सी डी ए की वैल्यू निकालनी है, सी डी ए की वैल्यू फटाफट देखो। चलो ये बताओ मेरे को, नहीं समझ में आ रहा है ना, धीरे से थोड़ा बगल करते हैं, पहले बस फोकस रखो। ये एंगल निकालना है भाई मेरे को, ठीक, ये एंगल निकालना है, ये कितना एंगल है, तो क्या ये भी 50 होगा। ये है 50, देखते हैं ये कितना होगा, 80 होगा ना। कहाँ, हाँ ऐसा राइट एंगल होता है ये, तो ये ना, हाँ नहीं ये इसको मिटा देता हूँ मैं बोला कैसा राइट एंगल बता रहा हूँ भाई, ये तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये 50 होगा, ये भी कितना होगा 50 होगा, और ये कितना होगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और क्या कर सकते हैं, लगाओ 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 लगाओ। एंगल क्या निकालना है पहले ये क्लियर रखना तुम लोग, सी डी ए निकालना है, देखो कैसे कैसे कैसे, सी डी ए। आंसर आएगा तो बताना मेरे को, खाली अप्रोच नहीं बताएगा कोई, है रुक जा रुक जा रुक जा, और बाकी लोग दिमाग लगाओ। आंसर कितना आ रहा है, क्या कियो, जरूरत ही नहीं थी, देखो ये देखो, ए और सी को जोड़ रहा हूं मैं, इधर ध्यान देना। तो यहां से जो ताक रहे वो एंगल, और यहां से जो ताक रहे वो एंगल सेम होगा नहीं होगा, ये देखो ये ताके कि नहीं तुम यहां से, और यहां से भी ताक लिए ये, अरे हाँ कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं, बस ये बताओ मेरे को। तो इस पे जाओ ना यार, और ये 50 है तो कितना होगा ये, और ये 50 है तो ये कितना होगा, स्वागत है। और क्या होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, दो तरीके तीन तरीके और भी होंगे, लेकिन मैं एक के तरीके को अगर क्लास में पढ़ाऊंगा ना तो बाकी सब कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी बता देता हूं मैं, इसलिए मैं तरीकों को डिस्कस नहीं करता कभी भी। पूछना है अलग से पूछो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं तो अलग से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ए बी और सी डी क्या ध्यान देंगे यहाँ पर, ए बी और सी डी ये दोनों के दोनों कॉर्ड है या नहीं है। अरे भाई सर्किल के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्ड ही है, लेकिन इंटरसेक्टिंग टाइप के हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। और टू इंटरसेक्टिंग, सी ए बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 40, और ये दी हुई है 80। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ पढ़ने की नीड है, सीबीडी निकालना है आपको। सी बी डी निकल चुका है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब इसको तुम सेंटर मत मान लेना ना, बड़े होशियार हो तुम लोग। अब बता रहे हैं आइसोसेलेस वगैरह पूरी कहानी निकाल ली, नहीं करना हो सब काम, थोड़ा सावधानी से। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ।
लगाओ 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 दिमाग लगाओ। चलो इधर जान दो, इधर जान दो। ये 80 है मेरे भाई, इधर जान दो। ये 80 है कि नहीं? तो ये 80 होगा या नहीं होगा? अरे डीबी जो है, और डीबी भाई का रेफरेंस लो। डीबी को सी से टकटकी लगा के देखा, तुमने ए से टकटकी लगा के देखा, एंगल सेम होगा या नहीं होगा? कितने का ये कितने का है? खत्म हो गया प्रॉब्लम। पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? सी बी डी। ये कितने का है? 120। तो ये कितने का होगा? कोसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोइनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था क्या? दोनों आमने सामने के एंगल का सम कितना होगा? तो ये कितना हुआ मेरे भाई? 80 प्लस 40 कितना? 120। तो ये कितना होगा? 60। चेक करो एक बार आंसर, चेक करो एक बार क्या है। यही है? अरे हाँ कि नहीं? मैं अभी बता रहा हूं, तुम लोग एमसीक्यू पहले लगाओ, इधर इधर इधर। एमसीक्यू पहले लगाओ, उसके बाद एनसीईआरटी के थ्योरम वगैरह और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगवाना। एमसीक्यू पहले लगाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या कंसेप्ट यूज हुआ? यस, खड़ो जाओ। चलो कुछ नहीं है, देखो इसको तुम यहां से देख रहे हो, कितना है? 80। और रेस्ट ऑफ द पार्ट में कहीं से भी देखो तो वो भी क्या होगा? 80 ही होगा। ये देखो 80 है कि नहीं है? तो अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। अरे हाँ कि नहीं? इन दोनों को मिला लिए, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल की यहां पर एंगल कितना बना है? 80 प्लस 40 कितना? 120। और इसका सप्लीमेंट जो है वो आगे होगा, जो कितना है? 60। स्वागत है, बता दे रहा हूं, मैथ स्वागत कर देगा वो भी, स्वैग से करेगा, और वो भी थोड़ा पढ़ के जाना, नहीं तो स्वैग से स्वागत होगा। क्या? नहीं, ऐसा किसी को कंपेयर मत करो, किसी को कंपेयर मत करो, सबका अपना अपना तरीका होता है। उनके पास डिजिटल बोर्ड वगैरह भी नहीं है ना यार, मैं किसी को डिमीन थोड़ी करूंगा। है डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ वो प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर में नहीं हो पाता उतना। काहे चुप करवा रहे यार उसको? ये 25th 26th 27th। हाँ देखो, दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन से डील कर रहे हो तुम लोग, सोचा मत करो ज्यादा। ये बताओ, कुछ शांति मिल रही है कहीं से? कुछ समझ सकते हो? देखो सब एंगल दिया हुआ है, कुछ मत समझो, खाली खाली ये देखो क्या नहीं निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है? ए डी बी। बताओ कैसे? थोड़ा सावधानी से। आंसर आगे कैसे करोगे? सॉल्व हो गया? क्लियर है? तो आंसर कैसे आएगा यार पहले? ऐसा नहीं ना भाई, पहले आंसर कैसे आएगा यार? मयंक भाई ऐसा नहीं, पहले आंसर नहीं आएगा। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। आ गया पक्का? आ गया बोल दो। चलो इधर जान दो, दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं, इधर जान दो। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये एंगल क्या दूर के दो एंगल्स के सम के बराबर होगा? अरे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, बाहर का एक एंगल जो बचे हुए दो वर्टाइसेस है उनके सम के बराबर होगा। बोले सर आप क्यों ले आए ऐसा? देखो क्यों लाया, देखो देखो देखो, समझना इसको। क्या ये एंगल आपको पता है? ये एंगल, ये टोटल एंगल 180 है, 180 में से अगर 10 चला गया तो कितना है? ये कितना है मेरे भाई? 70। कितना है ये? 70। ये 70 किसके किसके सम के बराबर होगा? 30 और, फिर से ध्यान देना, ये लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन का ये एंगल कितना है? 110। बचा हुआ कितना होगा? 70। अब कोई पूछ लेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ये भी दिमाग में आएगा। वो इसलिए कर रहा हूं मेरे भाई, ये 110 तो बिरलेट तरीके से कहीं भी बैठा हुआ, इसका मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं ना। तो मैं बोल सकता हूं कि ये इसके बराबर, मत बोल देना गलती से। ये तब होता जब वो सेंटर वगैरह से कनेक्ट होता। तो मैं इस 110 का यूज इस ट्राइंगल में कहीं तो करूं। तो इस 110 का यूज क्या मैं ट्राइंगल में कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। ये क्या एक्सटीरियर एंगल है 110? नहीं है। देखो अगर तुम ये ट्राइंगल बनाए हो, देखो ये ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा ध्यान देना, जब ये बाहर निकले
और ये बाहर निकले, तब बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है क्या 110? पहले ये बताओ मेरे को। नहीं है, देखो 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 देखो, ये और ये। हाँ चलेगा ना, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 110 हुआ, ये कितना होगा बताए मेरे को? ये कितना होगा? 70। और ये 70 तो कितना होगा? अरे कई चीज निकाल सकते हो, कितना होगा 70 और साथ में कितना होगा ये? हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं वो भी। ठीक है, ये निकल जाएगा आप लोगों का। अब ध्यान देना, इस तरीके के प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता ना, क्या निकालना है आपको ये बताओ पहले। एडीबी, एडीबी की वैल्यू निकलेगी कि नहीं पहले ये बताओ मेरे को, कितने निकल रही है बताओ मेरे को? 80। आगे बात समझ में? और अभी भी ध्यान देना आप लोग, एक तरीके के कैलकुलेशन से क्वेश्चंस बहुत कम किए, और वो कौन सा? एंगल का अपोजिट सम जो है वो 180 डिग्री होता है अगर वो कोइनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। नहीं करो ना, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, प्रॉब्लम के आगे तो जीत है भाई, प्रॉब्लम के आगे जीत है, कैसे कर रहे हैं अपन? ये बनाओ तो चलो, बनेगा ये? कुछ मत देखो, कुछ मत देखो, हाँ सब तो गिवन है यार। मैं अभी बता रहा हूँ, जितनी बार उसको देखोगे ना उतनी बार दिमाग कंफ्यूज होगा। क्या निकालना है बताओ मेरे को? बीएससी, ग्रेट, बीएससी निकाल दो, बोल दिया तो बीच में ही आता है भाई, ये चढ़ जाता है और खिसकने का नाम नहीं लेता। 2 मिनट मैम, 2 मिनट। हाँ 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 हाँ। चलो स्वागत है। ये 120 है तो क्या ये 60 होगा? ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे भाई, आमने सामने के एंगल यही है कि ये और ये हैं? अरे डी और बी है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं, डी और बी। अब मैं बोल रहा हूँ, पूछो अब क्या पूछ रहा है। एडीसी दिया हुआ है, बीएसी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? बीएसी की वैल्यू। जानबूझ के मैं यहाँ 60 कैलकुलेट किया, कम से कम इसकी कोई तो इज्जत बनेगी 60 की। अरे इस ट्राइंगल में कम से कम इसका कुछ एंगल तो पता हो मेरे को, कितना है ये? 60। और बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है? कहाँ गया? बीएसी की, बताओ कैसे निकलेगी 60? जल्दी बताओ। अरे ये 90 होगा, नहीं होगा? अरे ये ट्राइंगल जो है डायमीटर के ऊपर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अरे 180 डिग्री है कि नहीं है? 180 डिग्री तो कितना होगा? 90 होगा ना? 90 और 60 कितना होगा? 150। तो ये कितना होगा? स्वागत योग्य है। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, सप्लीमेंट्री होते हैं, यस। फिर से ध्यान दो, उधर उधर उधर, तुम इधर बिल्कुल नहीं दिखना। इच्छा होती है ना तो उधर टर्न मारना, उस साइड, ठीक है? तो ये होगा कितना एंगल है बताओ मेरे को? 120। तो ये कितना होगा? अगर ये 60 है तो कितना होगा? ये इसके कारण 90 नहीं होगा, इसके कारण 90 होगा। 60 और 90 कितना होगा भाई? कितने होंगे? डन। अगला देखो, 100 है, ये कितना होगा? और पूछा क्या है भाई, ये तो देखो। एक मिनट, ए बी और डीसी पैरेलल भी है। ए बी और डीसी क्या है? पैरेलल भी है। ए बी और डीसी क्या है? पैरेलल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ए बी और डीसी पैरेलल है तो क्या ये को इंटीरियर एंगल होंगे? तो ये 100 है तो कितना होगा? और ये 80 है तो कितना होगा ये? अरे 100 मेरे भाई। ये क्यों सी ये कितना, ये क्यों 100 होगा ये बताओ? कोइनसाइक्लिक है तो आमने सामने का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ये 100 है तो कितना होगा ये? स्वागत है। एक चीज बता रहा हूं मैं, अगर तुम लोग घर जाके मेहनत नहीं करोगे तो भूल जाओगे सर्किल से, सर्किल ही आएगा वापस, जीरो है बड़ा सा। सब बता देंगे अब तुम लोग घर में जाकर करो। आदित्य भाई, तुम लोगों का होमवर्क था ये कितने तक कंप्लीट हुआ पहले ये बताओ मेरे को?